तो झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सीएम लगातार राज्य के अधिकारियों के साथ इस पर बैठक करके इसके रोकथाम में जुटे हैं। इसी क्रम में रविवार को उन्होंने सीएम आवास में राज्य के मंत्रियों और सहयोगी दलों के साथ बैठक कर कई तरह के दिशा निर्देश दिए। सीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना के चेन को ब्रेक करने के लिए कड़ाई के साथ कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने की अपील की है। शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को ही शामिल होने का निर्देश दिया गया है। सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। राज्य में होने वाली सभी परीक्षाओं को अगले आदेश तक रोक लगाई गई है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया है कि बेवजह घरों से ना निकले और मौज मस्ती पर थोड़ा कंट्रोल करें। बेडों की संख्या बढ़ाना हम लोग ने सुनिश्चित कर लिया है, लेकिन जैसे जैसे बेडें बढ़ रही है वैसे वैसे ऑक्यूपेशन भी बहुत तेजी से हो रहा है। बहुत तेजी से लोग उन रिक्त जगहों को भर रहे हैं। इस संक्रमण का जो चेन है उसको ब्रेक करने का कुछ हम लोगों ने प्राथमिक स्तर पर निर्णय लिया है। जैसे कि अभी ये निर्णय लिया गया है कि सभी स्कूलें अब बंद होंगी, सभी कॉलेजेस बंद होंगे, सभी कोचिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी ट्रेनिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी आईटीआई बंद होंगे, सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद होंगे। शादी के कार्यक्रम में अधिकतम संख्या जो 200 रखी गई थी उसको घटाकर 50 कर दिया गया है। 50 से अधिक लोगों की संख्या ना। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रांची से मनीष बने हुए। मनीष, लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोरोना के जो बढ़ते मामले उस पर नजर बनाए हुए थे, समीक्षा बैठकें चल रही थी। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सामने आते हैं। जो तमाम तरह के दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, उन दिशा निर्देशों की अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो लॉकडाउन से कम नहीं है। तमाम लोगों पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं ताकि लोग कोरोना से सुरक्षित रह सके। मनीष, देखिए राहुल, बताना चाहिए कि तीन दिनों की मैराथन बैठक के बाद आज अंततः जो सहयोगी दल हो मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक की और जनता के नाम उन्होंने संदेश भी दिया कि जनता से उनसे आग्रह किया कि अभी कह सकते हैं ऑक्सीजन युक्त बेड बनाने की जो हर हॉस्पिटल में बढ़ाने पे जोर दिया गया, क्योंकि सबको आदेश भी दे दिया। और सबसे अहम बात बताना चाहेंगे, जो राज्य में जितने भी आगामी होने वाली परीक्षाएं हैं सबको स्थगित कर दिया गया। राहुल, बताना चाहेंगे कुछ दिन पहले ने घोषणा किया था कि शादी समारोह में 200 लोग शिरकत करेंगे, अब सिर्फ 50 लोग शिरकत करेंगे। और जो जहाँ किसी का अगर मृत्यु हो जाती है शमशान घाट तक सिर्फ 20 लोग शामिल होंगे। कई तरह के उन्होंने आज मैंने बताया कि इस तरह के फैसले लिए गए हैं और उन्होंने स्कूल हो, कॉलेज हो, संस्थान हो, सबों को बंद करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से आग्रह किया कि इस कोरोना जो संक्रमण बनेगा दूसरी लहर है, इसको चैन को तोड़ने में सब लोग सहयोग करें। मनीष, इसके साथ ही कहीं ना कहीं एक बड़ी बात यह देखने को मिली कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई से भी ऐसे लॉकडाउन के नियम नहीं लगाए, कोई से भी ऐसे कड़े आदेश नहीं निर्गत किए गए हैं जिसके तहत जो इकोनॉमिक मूवमेंट होगा उस पे कहीं ना कहीं बाधा पहुंचे। ऐसे कोई भी नियम पास ऑन नहीं किए गए हैं। मनीष जी राहुल, आपने सही कहा कि हेमंत सोरेन ने सब कुछ देखते हुए नीतिगत जो फैसले लिए, जनता के हित में जो फैसले हो रहे हैं उनको लिया। लेकिन आप यह भी नहीं कह सकते कई ऐसे व्यवसायी हैं जिन्होंने स्वतः बंद करने का निर्णय लिया है। राहुल, यहाँ शास्त्री मार्केट की बात करूँ, जितने व्यापारियों ने सब अपने स्वतः बंद करने का निर्णय लिया है। बैंक्वेट हॉल और रेस्टोरेंट उन्होंने सब आगे बढ़ के फैसला लिया है कि हम लोग बंद रखेंगे, क्योंकि अभी कह सकते कि शादी का माहौल है, शादी जो उनके अब कह सकते बुकिंग होते तो वो नहीं हो पा रहे हैं, वो वापस लिए जा रहे हैं। तो उनका कहना है कि अब जब बुकिंग नहीं हो पा रहा तो हम लोग आगे चल के बंद करने का निर्णय लिया। जो मुख्यमंत्री ने जो आग्रह किया कि सभी लोग मास्क पहने, मोहल्ले में लेकिन कम से 1 से 2 से ज्यादा अगर नहीं इकट्ठा भीड़ जमा करें और किसी से मिले नहीं, अब बेवजह आप सड़क पर नहीं निकले, अगर काम हो तभी निकलेंगे। कई तरह की उन्होंने बात आज जनता के बिल्कुल मनीष, और बिल्कुल मनीष, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साफ तौर पर यह समझ रहे थे कि सरकार अगर अपनी तरफ से एक लॉकडाउन अगर जनता के ऊपर इंपोज करेगी तो हो सकता है जनता को परेशानी होगी, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब लोगों को काफी इंपॉर्टेंट काम होता है लेकिन इन लॉकडाउन की वजह से वो उसे इंपोज नहीं कर पाते हैं। हालांकि इधर जो हेमंत सोरेन ने जिस तरह की बातें कही उससे साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथों में है, इसलिए आप कोरोना संक्रमण से बच के रहिए, तमाम तरह के गाइडलाइंस का पालन करिए। शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी मनीष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो ये मैसेज था उसके ऊपर डिटेल में जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि कैसे और क्या कुछ नए नियम सामने लाए गए हैं।